जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्य के गीत चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, जिसके कवि हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कक्षा 12 में गीत तो कई हैं, लेकिन आज हम मैथिली शरण गुप्त वाले गीत को फिनिश करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसके एक एक पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, काव्यगत सौंदर्य सब कुछ बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बस आप लोगों को अंतिम तक वीडियो में जुड़े रहना है। पहले मैं आपको यहाँ पे बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में दिखाऊंगा कैसे आपको लिखना है और एग्जाम में अच्छे अंक हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो इस चैप्टर में दोस्तों देखिए, राम लक्ष्मण और सीता जी गए हुए हैं वनवास को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लक्ष्मण की पत्नी जिनका नाम है उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी है जिनका नाम है उर्मिला, तो उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। यानी उर्मिला जो है लक्ष्मण जी के वियोग में बहुत दुखी हैं, और उसी का वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखिए खंजन आए। समझो, देखो यहाँ पे देखिए खंजन क्या है। खंजन होता है दोस्तों एक प्रकार का पक्षी। खंजन पक्षी छोटा सा होता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो खंजन पक्षी के बारे में आप लोग ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं गूगल में। बाकी यहाँ पर तो हम आपको खंजन एक पक्षी है बस इतना ही बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिएगा, उर्मिला जो है बैठी हुई है घर में, तभी वहाँ पे देखती हैं कि खंजन पक्षी आता है। तो खंजन पक्षी को देख करके वो अपने सखी से कहती हैं, हे सखी निरख माने देखो, हे सखी देखिए ये खंजन पक्षी आए, मतलब आ गए हैं। हे सखी देखिए ये खंजन पक्षी आ गए हैं। अब इसका मतलब ये है, खंजन पक्षी के आने का मतलब ये है कि जो मेरे रंजन है, रंजन माने मेरे प्रियतम जो हैं, मेरे प्रियतम मतलब लक्ष्मण जी जो हैं। ठीक है ना, यानी मेरे प्रियतम जो हैं, मेरे रंजन का मतलब, रंजन माने होता क्या है, मनोरंजन करवाने वाला। ठीक है, तो मतलब कि मेरे प्रियतम, यानी मेरे प्रियतम जो हैं अर्थात लक्ष्मण जी ने फेर दिए हैं अर्थात घुमा दिए हैं उन नयन माने नेत्रों को, उन नयन मतलब उन नेत्रों को, यानी अपने नेत्रों को, इधर माने मेरी तरफ। ठीक है, उन्होंने अपने नेत्रों को मेरी तरफ घुमा दिया है और ये मेरे मन को बहुत ज़्यादा भाए हैं अर्थात मेरे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन? ये खंजन पक्षी। ठीक है ना, यानी ये खंजन पक्षी जो हैं ये मेरे मन को बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे उनके नेत्रों के घूमे होने का आभास होता है। यानी जब मैं इन पक्षियों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरे प्रियतम के नेत्र हों। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, लक्ष्मण जी के वियोग में उर्मिला अपने सखी से कहती हैं, हे सखी देखिए ये खंजन पक्षी आ गए हैं। इसका तात्पर्य है कि मेरे प्रियतम ने अपने नेत्रों को मेरी तरफ फिर से घुमा दिया है, अर्थात वो वहाँ से मेरी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, अब वातावरण का वर्णन यहाँ पे उर्मिला जी करेंगी। ठीक है ना, वातावरण के बारे में यहाँ पे चर्चा मैथिली शरण गुप्त ने किया है कि फैले उनके तन का आतप मन से सरसरसाए। अब यहाँ पे उर्मिला जी कहती हैं कि फैला माने फैला हुआ है, उनके माने मेरे प्रियतम के, तन माने शरीर का, आतप माने गर्मी। आतप क्या होता है दोस्तों? तप से उत्पन्न जो गर्माहट होती है ना, तपस्या से उत्पन्न गर्माहट। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मेरे प्रियतम के शरीर का चमत्कार जो है, मेरे प्रियतम के शरीर का गौरव जो है, ठीक है, मेरे प्रियतम के शरीर का गौरव ही यहाँ पर इस वातावरण में चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ है और इसीलिए उसी गौरव को देख करके मेरे मन के समान, मन से मतलब मेरे मन के समान, सर माने तालाब जो हैं वो सरसाएं माने प्रसन्न हो गए हैं। यानी जैसे मेरा मन प्रसन्न हो गया है ना, वैसे ही ये तालाब प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि इसमें कमल खिलाए हुए हैं। ठीक है, ये सब आप कमल खिले हुए हैं, ये आप लोग अपने से ऐड करेंगे। यानी तालाब प्रसन्न हो गए, इसका मतलब ये है कि उसमें कमल खिल उठे। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ये जो प्रकाश फैला हुआ है ये मेरे प्रियतम के शरीर की गर्माहट है, मेरे प्रियतम के शरीर का गौरव है, और इसी वजह से मेरे मन के समान ये सरोवर भी प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि इनमें कमल खिल उठे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगली लाइनों पे। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट किया है तो थोड़ा बीच में गैप हो गया है, क्योंकि ये जो आपकी बुक में दिया गया है 2 पेजों में दिया गया है और मैंने इसको 1 पेज में प्रिंट किया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिएगा, घूमे हुए इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। घूमे हुए इस ओर वहाँ, यानी कहती है कि मेरे प्रीतम जहाँ पर हैं ना, उर्मिला कहती है कि मेरे प्रीतम जहाँ हैं वो वहीं पर से इस ओर घूमे हैं, अर्थात मेरी की ओर वो देख रहे हैं वहाँ से घूम करके। ठीक है ना, मेरे प्रीतम जहाँ पे गए हुए हैं, यानी जंगल में हों, जहाँ भी हों, तो वहाँ पर वो मेरी तरफ घूमे हैं
ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि इसी वजह से ये हंस जो हैं यहाँ पर उड़ करके आकर के छाए हुए हैं। इसी वजह से ये हंस जो है यहाँ पर उड़ करके छाए हुए हैं, वातावरण में देखने को मिल रहा है। हंस जो छाए हुए हैं, इससे ये अनुमान हो रहा है कि मेरे प्रीतम जो है वहाँ से ही मेरी तरफ घूम करके देख रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, कहती हैं कि करके ध्यान आज इस जन का। करके ध्यान मतलब याद करके, आज माने आज, इस जन का माने मेरी, या कह लो यहाँ के लोगों की। ठीक है ना, यानी यहाँ के लोगों की याद करके निश्चय ही आज वो मुस्काए हैं। ठीक है, निश्चय ही आज वो मुस्काए हैं। अब इसका पहचान क्या बताती हैं कि देखिए, करके ध्यान आज इस जन का मतलब यहाँ पर हमारे ये हम लोगों की याद करके आज वो निश्चित है कि मुस्काए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कमल है ना, फूल उठे हैं, कमल जो है फूल उठे हैं, और इससे पहचान होती है कि वो मुस्काए हुए हैं। और अधर से मतलब होठों के समान, जैसे होठ उनके लाल लाल है ना, जैसे मेरे प्रीतम के होठ लाल लाल हैं, वैसे ही ये बंदूक के फूल जो हैं सुहाए मतलब सुंदर लगते हैं दिखने में। बंदूक एक प्रकार का फूल होता है जिसको गुल दोपहरिया भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको बंदूक का फूल आप लोग गूगल पे देख सकते हो। ठीक है ना, यानी कि मेरे प्रीतम के होठों के समान ये बंदूक के फूल भी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और निश्चित ही वो आज हमें याद करके मुस्काए हैं, क्योंकि ये कमल के फूल खिले हुए हैं। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे शरद ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं यहाँ पे उर्मिला जी, शरद आप लोग जानते हैं ठंडी का मौसम, ठंडी की ऋतु। ठीक है ना, तो कहती हैं कि हे ठंडी की ऋतु, स्वागत, स्वागत मैंने आपका स्वागत है, स्वागतम यानी स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, यानी आज किस्मत से मैंने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना, यानी किस्मत से मैंने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया है। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। अब यहाँ पे आगे कहती हैं कि और मेरे प्रीतम जो आए हुए हैं, इनका स्वागत करने के लिए आकाश ने, नभ ने मतलब आकाश ने, ओस रूपी मोती जो है वारे हैं, अर्थात न्यौछावर किए हैं, यानी ओस के कण रूपी मोती मेरे प्रीतम ने न्यौछावर किए हैं। और ये जो मेरे नेत्र हैं ना, अश्रु, अश्रु माने आंसू, अर्घ, अर्घ माने जल, जल कौन सा, जो पूजा के समय लोग ले जाते हैं ना, पूजा के समय ले जाने वाला जल, उसी को अर्घ कहा जाता है। और ये मेरे नेत्र जो है, नेत्र शब्द आप लोग अपने से ऐड करेंगे, और ये जो मेरे नेत्र हैं ना, ये आंसू रूपी जल, आंसू रूपी जल लेकर के आए हैं, किस लिए, मेरे प्रीतम की पूजा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पहला आपका पद्यांश अच्छे से फिनिश हुआ। चलो इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। आप लोग एक तरफ लिखेंगे निरख सखी, दूसरी तरफ भर लाए, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ पूछेगा, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गीत नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, बिरहड़ी उर्मिला अपनी सखी से कह रही हैं कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले मेरे प्रीतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। ठीक है। वन में मेरे प्रीतम घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस जो हैं उड़ करके यहाँ आ गए हैं। मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के लाल होठों के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आगे लिखेंगे, उर्मिला कहती है कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब पूजा का जल आप लोग लिख देंगे। ठीक है, लेकर प्रस्तुत हैं। काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, अलंकार हेतुत्प्रेक्षा, उपमा और गुण आपका माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। चलते हैं अगले पद्यांश पर। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अगले पद्यांश पे, जो कि है शिशिर न फिर गिरी वन में। ठीक है ना। अब यहाँ पे शिशिर का मतलब होता है दोस्तों सर्दी का मौसम या शरद ऋतु। ठीक है, सर्दी की ऋतु। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा शिशिर ऋतु, आप लोग व्याख्या में शिशिर ऋतु लिख देंगे सबसे अच्छा। ठीक है ना। तो यहाँ पे उर्मिला जी अब शिशिर ऋतु से कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, ना माने मत, फिर माने फिरो या घूमो, गिर, गिर माने पर्वतों में, वन माने जंगलों में, यानी हे सर्दी के मौसम, हे सर्दी के मौसम, हे शीत ऋतु, तुम जंगलों और पर्वतों में मत घूमो। ठीक है, तुम जंगलों और पर्वतों में मत घूमो, क्योंकि देखो जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन का मतलब है दोस्तों नंदन वन रूपी। ठीक है ना, नंदन मतलब नंदन वन रूपी, निज माने अपने शरीर में। ठीक है ना,
निज माने अपने, नंदनवन माने शरीर, ठीक है ना। नंदन माने नंदनवन रूपी शरीर। नंदनवन आप लोग जानते होंगे, ये शीत ऋतु में ये पतझड़ इसमें आ जाता है नंदनवन में, ठीक है ना। और इसके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। पतझड़ का मतलब होता है पत्ते झड़ जाना। तो यहाँ पे देखिएगा शिशिर ऋतु से कहती है, हे शिशिर ऋतु तुम जंगलों और पर्वतों में मत घूमिए, ठीक है। तुम मुझसे जितना मांगोगी उतना मैं तुम्हें पतझड़ दूंगी, ठीक है ना। उतना पतझड़ अर्थात उतना पीलापन तुमको दूंगी, क्योंकि पतझड़ में पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, ठीक है ना। अपने इस शरीर रूपी नंदनवन में मैं तुम्हें जितना तुम मांगोगी उतना पीलापन दूंगी, उतना पतझड़ दूंगी, ठीक है ना। और कितना कंपन तुम्हें चाहिए, अर्थात तुमको कितना कंपन चाहिए। कंपन तो आप लोग जानते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है ना। यानी कितना कंपन तुम्हें चाहिए ले मेरे इस तन में, यानी जितना तुमको कंपन चाहिए। देखिए सर्दी ऋतु में हर व्यक्ति कांपता रहता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि तुमको जितना कंपन चाहिए तुम मेरे इस शरीर में ले लो। तो मेरे इस शरीर में कंपन लेने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी के वियोग में उर्मिला का शरीर भी कांपता रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पतझड़ का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी के वियोग में उर्मिला का शरीर भी पीला हो गया है। और आगे कहते हैं सखी कहे, ध्यान देना व्यंजना शब्द शक्ति है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन से अर्थ निकलेगा, मीनिंग्स में कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। आगे देखिएगा, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। अब यहाँ पे कहती है कि हे शिशिर ऋतु, मेरी सखी मुझसे कह रही थी, उर्मिला कह रही है कि मेरी सखी मुझसे कह रही थी कि पांडुरता, पांडुरता माने पीलेपन का, पांडुरता मतलब पीलापन का माने का, क्या माने क्या, अभाव माने कमी, आनंद माने मुख में, अर्थात मेरे मुख में पीलेपन की कमी नहीं है, ठीक है ना। मेरी सखी कह रही थी कि पांडुरता माने पीलेपन का क्या अभाव, अभाव माने कमी, आनंद में मतलब मेरे मुख में, यानी मेरे चेहरे में पीलेपन की कमी नहीं है, अर्थात मेरे मन में बहुत ज़्यादा पीलापन है। मेरा पूरा चेहरा जो है मेरे प्रीतम के वियोग में पीला हो गया है। और यहीं पे शिशिर ऋतु से कहती है, उसको भाई मानते हुए, वीर मानते हुए, ठीक है ना, कहती है कि हे शिशिर ऋतु हे वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। कहती है कि मेरे नेत्रों के नीर को, नयन नीर मतलब मेरे नेत्रों के नीर को, अर्थात मेरे आँखों से निकलने वाले पानी को तू जमा दे मेरे मानस यानी मन रूपी भाजन माने बर्तन में, यानी मेरे इस मन रूपी बर्तन में तू यदि मेरे नेत्रों से निकलने वाले पानी को जमा देगी ना, हे शीत ऋतु तू मेरे इस नेत्रों से निकलने वाले पानी को तू मेरे मन रूपी बर्तन में जमा कर दे, जमा दे, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं दोस्तों पेन चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं चल रहा। तो जमा देगी तो उसको मैं करूँगी क्या, यानी मेरे नेत्रों से निकलने वाले इस पानी को जब तू मेरे मन रूपी बर्तन में क्या कर देगी, जमा देगी, तो इसको मैं मोतियों के समान, मैं अकिंचना, अकिंचना कहा जाता है गरीब व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को, यानी मैं गरीब व्यक्ति, यानी मैं गरीब इस जमे हुए पदार्थ को मोती के समान रखूंगी अपने मन में, ठीक है, उसको अपने मन में मोतियों के समान सुरक्षित रखूंगी। और कहती है हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कहती हैं यहाँ पे उर्मिला जी कि मेरी हंसी तो चली गई है, क्यों, मेरे प्रीतम जब से बाहर चले गए हैं, वन में चले गए हैं, तब से मेरी हंसी तो चली गई है। तो जब मेरी हंसी चली गई है तो क्या मैं रो भी नहीं सकती, क्या मैं रो भी ना सकूं, यानी क्या मैं रो भी नहीं सकती मैं अपने इस जीवन में, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती जब मेरे प्रीतम नहीं है तो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहती है कि अगर मेरी हंसी और मेरी रोना दोनों अगर मुझसे दूर हो गया तो उत्कंठा है, तो मेरे मन में इच्छा है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, तो देखूंगी कि फिर क्या होगा मेरे इस मन रूपी घर में। भाव भुवन मतलब मन रूपी घर में क्या होगा, यानी जब मेरे मन में ना तो हंसना रहेगा ना रोना रहेगा, तो मेरे मन में आखिर रहेगा क्या, इस चीज़ को जानने के लिए मेरे मन के अंदर उत्कंठा है। ध्यान देना, अर्थ जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि व्यंजना है और व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजन से ही अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको अभी व्याख्या लिखना जब बताऊंगा ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है शिशिर न फिर दूसरी तरफ भुवन में, डैश डैश कर देना, संदर्भ पूर्वत लिख देंगे, ठीक है। और व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उर्मिला शिशिर ऋतु से कहती है कि हे शिशिर तू पर्वतों तथा वनों में मत घुमा कर, मैं तुझे नंदन वन के सदृश अपने इस शरीर से जितना मांगोगी उतना पतझड़ दूंगी। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार शिशिर ऋतु के आने पर पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला के अंग पीले होकर अपने अस्तित्व खोने लगे हैं। उर्मिला शिशिर से कहती है कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। उर्मिला शिशिर से कह रही है कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले।
हे वीर, वीर किसको कहा गया है? शिशिर ऋतु को, ठीक है ना। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दीन यानी गरीब उसे बड़े ही यत्न से संजोकर अपने मन में रख लूँगी। आगे उर्मिला कहती हैं कि मेरी हंसी छिन गई है, मेरी हंसी जो है छिन गई है, पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती? अब देखिए आगे लिखेंगे, सचमुच यदि ऐसा ही हो यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक, छंद गेय, पद अलंकार, रूपक, मानवीकरण, उपमा, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। चलते हैं अगले पद्यांश पर। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। अब यहाँ पे देखिए उर्मिला जो है कामदेव से कह रही हैं। ध्यान देना, कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना जाता है, आप लोग भी जानते होंगे कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि उर्मिला जो है कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, आप मुझे फूल के बाण मत मारिए। फूल मत मारो मतलब फूल की वर्षा मत करिए मेरे ऊपर, आप मुझे फूल के बाणों का प्रयोग मेरे ऊपर मत कीजिए, यानी फूल के बाण आप मुझे मत मारिए। ऐसा माना जाता है कि कामदेव फूलों का बाण लिए रहते हैं, ठीक है, और इसी से वो सबको अपने बस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक उर्मिला कहती हैं कामदेव से कि हे कामदेव, आप मेरे ऊपर फूल के बाणों की वर्षा मत करो, मुझे फूल के बाण मत मारो, मैं अबला हूँ, अबला माने बलहीन, ठीक है, मैं अबला यानी बलहीन, बाला माने छोटी सी बच्ची हूँ, स्त्री हूँ, और वियोगिनी भी हूँ यानी अपने प्रियतम के वियोग में भी हूँ। कुछ तो दया करिए, कुछ तो विचार करके, सोच विचार करके दया कीजिए, ठीक है, मेरे ऊपर तो ये अपने काम रूपी बाण मत मारिए, फूल के बाण, ठीक है ना। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, कहते हैं कि होकर मधु के मीत, मधु के मीत मतलब बसंत के मित्र, मधु माने बसंत, मीत माने मित्र। कामदेव को बसंत का मित्र माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब बसंत ऋतु आती है तब कामदेव भी आ जाते हैं, ठीक है ना। मदन माने कामदेव होता है, मदन कामदेव का ही पर्यायवाची है। तो उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, आप बसंत के मित्र हो और पटु हो यानी चतुर हो, होशियार हो, और तुम कटु माने विष, कटु माने विष, गरल नगारो, कटु माने कड़वा, ध्यान देना, सॉरी, कटु माने कड़वा, ठीक है, कड़वा जो है, गरल माने विष, न गारो मतलब मत बरसाओ, यानी मेरे ऊपर आप ये कड़वा विष मत बरसाइए, ठीक है। आप बसंत के मित्र हैं, चतुर भी हैं, तो आप ये कड़वा विष मेरे ऊपर मत बरसाइए, काम रूपी कड़वा विष जो है आप मेरे ऊपर मत बरसाइए, क्योंकि इसमें मुझको व्याकुलता होती है, मुझे विकलता होती है, मेरे प्रियतम है नहीं है, तो जब मुझे काम वासना सताती है तो मुझको विकलता होती है, व्याकुलता होती है, और इसमें आपको भी विफलता होती है, यानी आप भी इसमें विफल हो जाते हैं, आपको भी कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ठहरो, ठीक है, रुको और अपने श्रम को परिहारो, मतलब श्रम का परित्याग करो, यानी मेहनत करना बंद करो, व्यर्थ परिश्रम करना बंद करो, ठीक है। क्योंकि नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, क्योंकि मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ। भोगनी मतलब भोग विलास करने वाली स्त्री, नहीं माने नहीं यह मैं कोई, यानी मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ जो आपने जाल बिछा रखा है। जाल पसारो मतलब जाल बिछा रखा है, काम वासना रूपी जाल जो आपने बिछा रखा है, मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ, इसलिए आप इस अपने जाल को उठा लीजिए। और यदि आपके पास बल हो, सामर्थ्य हो, ताकत हो, तो मेरा ये सिंदूर बिंदु जो है, मेरे मस्तक पर ये जो सिंदूर बिंदु दिख रहा है ना, इसको हर नेत्र मतलब महादेव यानी शंकर जी का नेत्र समझ करके निहारो, यानी देखो, यानी मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर तुम देखो। देखिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों की तरफ अगर कामदेव देख लेंगे तो उनको नष्टता यानी उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है और वो परिणामतः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, तो तुम मेरे इस शिव जी के नेत्र रूपी सिंदूर बिंदु पर निहारो अर्थात देखो, ठीक है। और यदि तुम्हें अपने रूप का दर्प है, ऐसा मैंने पहले ही बताया कि कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना जाता है, कंदर्प माने कामदेव होता है, ठीक है ना। ध्यान देना, कामदेव के यहाँ पे 3 पर्यायवाची आया, पहला तो कंदर्प, दूसरा मदन, तीसरा कामदेव, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर तुम्हें अपने रूप का दर्प हो, तुम्हें अपने रूप का घमंड हो, तुम्हें माने तुमको, तो मेरे पति पर वारो अर्थात मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति की सुंदरता के आगे तुम्हारा ये रूप किसी काम का नहीं है, यानी मेरे पति से सुंदर तुम नहीं हो। यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है, तुम्हें अपने रूप का घमंड है कामदेव, तो तुम अपनी इस सुंदरता को मेरे पति लक्ष्मण पर वार दो, ठीक है। और लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो। रति को कामदेव की पत्नी माना जाता है।
रति को कामदेव की पत्नी माना जाता है। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रति जो है सबसे सुंदर है, तुम्हारी रति यानी तुम्हारी पत्नी सबसे सुंदर है, तो ये मेरे चरणों की धूल ले जाओ, मेरे पैरों की धूल ले जाओ और अपने उस रति के सिर पर न्यौछावर कर दो। अर्थात तुम्हारे रति की सुंदरता मेरे पैरों की धूल के समान है। यानी जितनी सुंदर मैं हूँ उतनी सुंदर तुम्हारी रति नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं है। इसलिए आप मेरे चरणों की धूल ले जाओ, अपने उस रति के सिर पर न्यौछावर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चलिए बताते हैं आपको लिखना कैसे है। आप लोगों को एक तरफ लिखना है मुझे फूल, दूसरी तरफ पर धारो। ठीक है, संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह बलहीन युवती हूँ जो विरहिणी है। इसलिए कुछ तो दया करके सोचो समझो। तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, इसमें तुम्हें भी यह सफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। यदि तुम में शक्ति है तो शिव के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो, तुम्हारे जाल फैलाने से कुछ नहीं होगा। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के चरणों पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य भी इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, अलंकार श्लेष, यमक, रूपक, अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। चलते हैं अगले पद पर और उसको भी अच्छे से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा बड़ा सा है। ठीक है, यहाँ तक है पूरा, अंतिम तक, तो पूरा इसको देखेंगे। ये यहाँ वहाँ टाइप हुआ है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ठीक है, यहाँ पे उर्मिला कहती हैं यही आता है इस मन में, यानी मेरे मन में केवल बस अब एक ही विचार आता है कि छोड़ माने छोड़ करके धाम धन। धाम धन का मतलब ये है सारा धन जायदाद घर द्वार सब मैं त्याग करके जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, यानी उसी जंगल में मैं भी रहूं। किस जंगल में जहाँ पर मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी रहते हैं, उसी जंगल में जा कर के मैं भी रहूं। मेरे मन में बस अब यही विचार चलता रहता है। ठीक है, कहते हैं कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। कहती मैं वहाँ पर जाऊंगी लेकिन अपने प्रियतम के व्रत में विघ्न यानी बाधा नहीं डालूंगी। यानी मेरे प्रीतम जो अपने भाई की सेवा करने का व्रत लिए हैं और 14 वर्ष वनवास में रहने का व्रत जो है उसमें मैं तनिक भी बाधा नहीं डालूंगी। ठीक है, और रहूं निकट भी दूर, और कभी कभी उनके पास भी रहूंगी और कभी कभी उनके दूर भी रहूंगी, लेकिन मैं उनसे जो है बोलूंगी नहीं, उनसे दूर रहूंगी, पास रहूंगी। ठीक है ना, और उनके व्रत में मैं तनिक भी बाधा नहीं डालूंगी। और वहाँ पे रहने में मेरे अंदर व्यथा तो रहेगा, दुख तो रहेगा। ठीक है, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कहते हैं यहाँ कि वहाँ पर मेरे अंदर विरह रूपी दुख तो रहेगा, जंगल में मेरे अंदर विरह रूपी दुख तो रहेगा, पर साथ साथ में वहाँ पे समाधान भी भरपूर रहेगा। यानी मेरे प्रीतम मेरे पास रहेंगे तो मेरे विरह रूपी दुख जो है वो मेरा दूर हो जाएगा। ठीक है, मेरा विरह रूपी दुख जो है दूर हो जाएगा और मेरी प्रसन्नताएं जो हैं डूबा हो रोदन में। रोदा मतलब रोने में। ठीक है, रोने में, यानी मेरी प्रसन्नताएं जो हैं वो डूबी हुई रहेंगी रोने में, यानी कभी मैं रोऊंगी तो कभी प्रसन्न होंगी, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, और यही आता है इस मन में, यानी मेरे मन में बस यही विचार आते हैं कि अब मैं सब जो है घर द्वार छोड़ करके वहाँ पे चली जाऊँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको भी समझते हैं। मेरा स्केच भी चलना बंद कर दिया दोस्तों, सब चुका जा रहा है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। अब आगे कहते हैं कि बीच बीच में मैं अपने प्रियतम को देख लूँगी। झुरमुट माने झाड़ियों की, ओट माने आड़ से, झाड़ियों की आड़। झाड़ियाँ तो आप लोग जानते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे। ठीक है ना, वृक्ष जो हैं। तो कहते हैं कि बीच बीच में मैं अपने प्रियतम को झाड़ियों की ओट से देख लूँगी। ठीक है, जब वो निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और जब वो उस जगह से निकल जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तब मैं उसी जगह पर लौट करके वहाँ पे लेट जाऊँगी। ठीक है, उसी धूल में लेट जाऊँगी और इससे मुझे अपने प्रियतम से मिलने का आभास होगा। ठीक है, और रहें रत वे निज साधन में, वो अपने निज साधना में लगे रहेंगे, अपनी तपस्या में लगे रहेंगे। ठीक है, अपनी तपस्या में लगे रहेंगे। मैं उन्हें तनिक भी भ्रमित नहीं करूंगी, तनिक भी इधर उधर उनको नहीं भड़काऊंगी।
अपने भैया के साथ उनको रहने दूंगी। ठीक है, यही आता है इस मन में, यही विचार मेरे मन में आते हैं। मैं तनिक भी उन्हें भ्रमित नहीं करूंगी, उनका व्रत तनिक भी नहीं तोड़वाऊंगी, वो अपनी साधना में ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, प्लस उनसे साथ में मैं मिल भी लूँगी, क्योंकि जहाँ पे वो निकल जाएंगे वहीं पर मैं लेट जाऊँगी। ठीक है, अब देखिए अगला है, जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात। अब समाज को सुधारने के लिए यहाँ पे एक बात वो कहती हैं कि जाते जाते, ठीक है, कभी भी समझ लो, कभी ही कह रहे हैं वक्ता के माध्यम से, यानी कि उर्मिला के माध्यम से। ठीक है, तो उर्मिला के माध्यम से कभी कहते हैं कि जाते जाते गाती गाती मैं कह जाऊँ यह बात है, यानी मैं एक बात कहती जा रही हूँ कि धन के पीछे जन, यानी धन को प्राप्त करने के पीछे जो लोग हैं ना जगती में, यानी पृथ्वी में, उचित नहीं उत्पात। उत्पात माने बुरे काम करना, समस्याएं उत्पन्न करना। कहते हैं कि हे लोगों, धरती में आप धन को प्राप्त करने के पीछे कभी भी उत्पात मत मचाएं, कभी भी बुरे काम मत करना, किसी को मारना पीटना नहीं धन के पीछे। ठीक है, धन को प्राप्त करने के पीछे हे लोगों पृथ्वी में कहीं भी आप उत्पात मत मचाना, कहीं पर भी आप समस्याएं मत उत्पन्न करना। ठीक है, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि इस संसार में प्रेम की ही हमेशा जीत होती है, और यही आता है इस मन में, यही विचार मेरे मन में आते हैं। ठीक है, और जो मेरे मन में आता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाला, और इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है यही आता है, दूसरी तरफ इस मन में डैश डैश कर देंगे। और देखिए वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं आज ही जाऊँ और नया स्केच लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे, वियोगिनी उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं अपना घर आंगन सब त्याग करके मैं भी उसी जंगल में जाकर निवास करूँ जहाँ मेरे प्रीतम रह रहे हैं। वह कहती हैं कि मैं वहां जाकर अपने प्रीतम के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं डालूंगी। इस प्रकार मैं उनसे निकट भी रहूंगी और दूर भी रहूंगी। जंगल में मेरे मन में दुख भी व्याप्त रहेगा, पर साथ साथ ही मेरे विरह के दुख के समाधान मेरे प्रीतम भी वहीं रहेंगे। उर्मिला को अपने प्रीतम से दूर रहकर उनको ना पा सकने के दुख में, ठीक है, रोते रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहती। उर्मिला कहती है कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ लेकर अपने प्रीतम की ओर देखकर अपनी आंखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी, और जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त कर लूँगी। आगे उर्मिला कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा दे जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा अनुचित है। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, अलंकार विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।